हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, अब आपके 12th हो चुका है, बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। अभी 5-6 दिन का आप लोग रिलैक्स करो, एंजॉय करो, फ्रेंड सर्कल में घूमो फिरो, मौज करो। उसके बाद जिन लोगों ने CUET का एग्जाम भरा है, CUET की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इस एंट्रेंस को देने के बाद ही एडमिशन देती हैं। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्डली अराउंड अगर हम देखें तो 50 डेज़ का टाइम आपको बोर्ड के बाद मिल रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है आपके बोर्ड के अनुसार, क्योंकि आप ये सब पढ़ के आए हो। तो बच्चों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डाउट्स हैं कि समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसी करें, किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे क्या करना है। तो टेंशन मत लो। जिस कोर्स के बाहर इंस्टीट्यूट में हज़ारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, CUET की प्रिपरेशन कराने के 50 डेज़ के कोर्स के आपसे बच्चा अराउंड 20 to 25,000 चार्ज किए जाते हैं, वो भी 3 सब्जेक्ट के, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। इन तीनों ही कोर्सेज़ को रेगुलर बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। डेली हमारी आपके पास 2 वीडियोस आएंगी, एक अकाउंट्स की, एक इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम आपको प्रॉपरली पूरा CUET का सिलेबस कवर कराएंगे। आज इनिशियल क्लास है, तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली तीनों ही सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस है उससे एक इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और फिर किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे उसमें हमें देखना है। देखिए, पहली चीज़ तो हमें याद रखना है कि CUET जो हमारा है, बेसिकली अगर हम बात करें CBT की, तो ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि आपको सेंटर पे जाके ऑन कंप्यूटर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपको कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना है, हैंड रिटन नहीं, वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। और ये MCQ बेस पर एग्ज़ाम होता है बच्चा, ये बात आप याद रखिएगा। MCQ है तो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ऑप्शन देखना है और टिक करना है। देखो, बेसिक सी जानकारी तो ये थी। अब किस कॉलेज को टारगेट करना है? अगर आप CUET की बात कर रहे हैं तो मेरे अनुसार बच्चा, फर्स्टली आप जो टारगेट करेंगे वो टारगेट करेंगे DU को, ठीक है। और सेकंड आपका जो मेन एम होना चाहिए मेरे अनुसार, वो होना चाहिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बहुत बेहतरीन कॉलेज है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पर एडमिशन अगर मिल जाए तो समझो लाइफ सेटल है भाई। अपने यहाँ के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स। अगर मैं बात करूँ, आप सभी जानते होंगे अरुण जेटली जी को, जो अब इस समय दुनिया में नहीं है, पर वो हमारे जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। उन तक ने इन कॉलेज से पढ़ाई की हुई है। तो ये एक बहुत ड्रीम कॉलेज है। अगर आपने इसमें एडमिशन मिल गया तो समझिए कि भाई लाइफ सेट होने वाली है। तो हमें अपने इस एग्ज़ाम में बेसिकली इसी को टारगेट करते हुए आगे परस्यू करना है। चलिए, आज मैं आपको पहले बताता हूँ कि सबसे पहले अकाउंट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। बच्चा, किस तरीके से आप अकाउंटिंग को बच्चा, आपका अकाउंटेंसी का क्या क्या सिलेबस होने वाला है CUET के लिए, हम आज इसमें मेन बात करने वाले हैं। देखो, अकाउंटेंसी के लिए पहली चीज़, एक चीज़ समझो बच्चा, आपको सबसे पहली चीज़, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और उसमें से आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस है जिनको अटेम्प्ट करना है। एंड ये जो टाइम आपको मिलने वाला है इस सेक्शन के लिए, वो रहेगा आपका 45 मिनट। तो अब आप देखिए कि आपको कितना जल्दी जल्दी आंसर्स को फाइंड भी करना होगा, टिक भी करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना है कि क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना हो भी। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बच्चा CUET की, वो है NPO। NPO जो इस साल 12th का बोर्ड दिए हैं उनको पता होगा कि आपके अकाउंट्स के सिलेबस की बुक में पहला चैप्टर था, पर बोर्ड में इस साल ये नहीं आया। अगर आप लोगों ने TS गरवाल पढ़ी है तो उसमें पहला चैप्टर NPO था, लेकिन बोर्ड से इसको इस साल हटा दिया गया था। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली मीनिंग समझ आनी चाहिए, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कुछ, कि NPO ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपको यूनिट बाय यूनिट एक क्विक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉपर CUET की पूरी तैयारी मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूं। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड, तो हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आप इससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। इसमें आपका क्या है, आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता होना चाहिए। बच्चा, इसमें आपको नेचर ऑफ पार्टनरशिप पता होना चाहिए, डीड क्या होती है, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप में क्या होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ता है, PL एप्रोप्रिएशन क्या होता है। फिर उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें आपका बेसिकली जो 12th में आप पढ़ के आए हैं ना, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है, गेनिंग रेशियो निकलता है। सेम 12th का ही कोर्स है। अभी आप लोग फुल्ली फ्रेश हैं जो पढ़ के आ चुके हैं। अभी आप माइंड से उस चीज़ों को भूले नहीं हुए, कोई इतना समय नहीं हुआ है कि बोर्ड बहुत समय बाद दिया था। 31 मार्च को आपका एग्जाम हुआ है, तो इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं बच्चा, ठीक है। आगे फिर मैं बात करूँ गुडविल, किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होती है, गुडविल का नेचर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब आप पढ़ के आए हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, इसी में आता है अगला हमारे पास एडमिशन। किस तरीके से आप पार्टनर का एडमिशन होगा आपकी फर्म में, एडमिशन के समय क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो कैसे आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिजर्व का ट्रीटमेंट, एडजस्टेड कैपिटल किस तरीके से निकलती है। फिर बचा रिटायरमेंट और डेथ, डेथ में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस आते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन कैसे की जाती है डेथ और रिटायरमेंट के समय। और बच्चा इसमें बेसिकली आपको यही याद रखना है कि रेशियोज और जो कैपिटल एंट्री होती है, मैंने बहुत बार देखा है या लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो डेथ के समय या रिटायरमेंट के समय पार्टनर को गुडविल दी जाती है ना, उसकी जर्नल एंट्री आपसे बहुत पूछता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास 4th यूनिट आती है डिसोल्यूशन, किस तरीके से फर्म बंद की जाती है या डिसॉल्व की जाती है। डिसॉल्व करने को आपको पता है, हमने बता रखा है, विघटन कहा जाता है। जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चा बिना 1 रुपया खर्च किए मैं आपको प्रॉपर CUET के तीनों सब्जेक्ट जो मेन कोर सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर करा रहा हूँ। फिर आता है मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट, किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, किस तरीके से और अकाउंट होते हैं, इसमें आपको पता ही होगा। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स होते हैं जो मेन डिसोल्यूशन में काम में लिए जाते हैं। और इनकी आपसे बच्चा जनरली पूछेगा, प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तुम्हें हैबिट बनानी है, MCQ पढ़ना है और खटाक से आंसर निकाल के रख देना है, ठीक है। चलो फिर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कंपनी अकाउंटिंग है बच्चा। कंपनीज अकाउंटिंग में हमारे पास जो रहने वाला है वो है शेयर एंड डिबेंचर। कंपनीज अकाउंटिंग में बच्चा जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, शेयर और डिबेंचर। किस टाइप के शेयर होते हैं, उनकी मीनिंग, नेचर, टाइप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, इशू कैपिटल, अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, इशूड एट पार, प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल इन एरियर, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम जो 12th में अकाउंटिंग में आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वही सेम चीज़ इसमें रहने वाली है। कैसे शेयर फॉरफिट होंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरीके से शेयर और डिबेंचर को आप दिखाएंगे। डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि इसमें याद रखना, जो अकाउंट्स में 12th में पढ़ के आए हो कंपनीज वाला, प्रॉपर वही सेम चीज़ें हैं, बस इसमें MCQ है, 1 नंबर की जर्नल एंट्रीज आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे जो लगता है। फिर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, सॉरी ये तो हेडिंग है, उसी में क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड। किस तरीके से, ये थोड़ा सा आपके में नया होगा, किस तरीके से आप डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या सिंकिंग फंड्स वगैरह को यूज़ करते हुए, इन सब में हम आगे डीपली चर्चा करेंगे। क्लियर है। देखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा जो आता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस तरीके से बच्चे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली ये आपकी 3rd बुक है, 12th क्लास की जो 3rd बुक थी वो यही थी, है ना। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, कंपनी के स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंटेशन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, किस तरीके से किस हेड में कौन सी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, तो ये सब चीज़ें आप अभी पढ़ के आए हैं, इतना ज़्यादा कोई भूले नहीं हो, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो अभी ज़्यादा समय पढ़ाई से दूर मत रहना। जिनका CUET टारगेट है उनसे मैं फिर ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने टाइम को 50 दिन और डिवोट कर लो। देखो अगर अभी से मज़े लेने, ज़िंदगी में घूमने फिरने में पड़ जाओगे तो आगे फिर समय नहीं निकाल पाओगे, और CUET में फिर जो ड्रीम कॉलेज है ना, जो ड्रीम टारगेट है आपका, वो नहीं अचीव होने वाला है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फाइनेंशियल एनालिसिस में मीनिंग, स्कोप, पर्पस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव कॉमन साइज। बच्चा ये जो टॉपिक है ये पिछले साल तक 12th में था,
पर इस साल काट दिया गया था, तो ये थोड़ा सा कुछ नया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं प्रॉपरली आपको इसकी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है दोबारा फिर किसी चीज़ में आपको ये दिक्कत देने वाला है। फिर हम बात करते हैं रेशियोज़ की। जो सभी रेशियो आप अभी पढ़ के आए हैं वही सेम रेशियो है, और रेशियो के लिए अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, मैं आपको अपनी एक कस्टमाइज शीट जो है मेरी रेशियो की वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उससे करना। फिर बच्चा इसमें आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेम वही रेशियो जो आपने अभी 12th क्लास में पढ़े थे वही आपका इसमें सिलेबस में है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी अगली यूनिट जो रहने वाली है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं बच्चे कैश फ्लो की। हमने 12th में कैश फ्लो को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसमें जितने भी काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर सेपरेट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जाके उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, कैश फ्लो बना सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, किस हेड का कहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, सेम वही डिविडेंड एंड टेक, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ ICAI के अनुसार आपको बताना है। फिर बच्चा जो लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लिए हुए थे उनके लिए यहाँ पर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सिलेबस, पर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जहाँ पर भी जितने भी पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही लिए होते हैं। जैसे आपके 12th में चॉइस आई थी ना पेपर में कि कंपनी और फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वैसे ही यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी, आप दोनों में से जो चाहें वो कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक एंड रिव्यू की बात करें तो हमें टोटल 7 यूनिट है कवर करना है। अगर आप के पास अभी मैं मान के चलता हूँ कि 45 डेज बचते हैं इसको कवर अप करने के लिए, तो आप आराम से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ को कवर अप कर सकते हैं। अपने टारगेट में 12-12 दिन के 3 स्लॉट रखो जिसमें आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना है, और फिर एंड में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों के पास क्वेश्चंस की कोई इशू है, तो जो अभी 12th क्लास में आपने सैम्पल पेपर, अनसॉल्व पेपर लिए हैं, उनमें जितने भी MCQs हैं उनको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का चैप्टर वाइज। नहीं तो CUET की स्पेशल ओसवाल की एक सीरीज़ आती है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। 300 या 400 की एक बुक होगी, जब इतना कर रहे हैं तो एक वो भी ले लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। बच्चे याद रखना है क्या कि CUET हमारा एक इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है करियर के फर्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है। बहुत मेहनत से जो ड्रीम है हमारा SRCC, इसको अचीव करके दिखाना है और DU में एडमिशन पाना है। क्लियर है? चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। CUET जिसके लिए हज़ारों रुपए चार्ज किए जाते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, और हाँ, एक ये नया कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ाने का, अगर ऐसे अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नॉर्मल जैसे वाइट बोर्ड पे चाहते थे वैसे ही समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमसे इंगेज रहिए और बताइए क्या ये आपको नया जो सेटअप है अच्छा लगा है या नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।